एक ऐसी औरत जिसे देखकर हर आदमी उसे पाना चाहता था और हर औरत उसे देखकर उससे जलने लगती थी। कोई उसे गाली देता था तो कोई उसके पीछे पागल था, लेकिन किसी ने सोचा तक नहीं था कि एक दिन उसी खूबसूरती की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पूरे शहर के सामने उसे नंगा करके पीटा जाएगा और इस हद तक जलील किया जाएगा कि जिंदगी जीना भी एक सदा जैसा लगने लगेगा। कहानी शुरू होती है साल 1940 में इटली से, जब वर्ल्ड वॉर 2 में इटली का डिक्टेटर मसोलिनी फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का ऐलान करता है। इस वक्त हमें एक 12 साल के बच्चे रेनाटो को दिखाया जाता है, जिसे उसके फादर आज एक नई साइकिल गिफ्ट करते हैं। अपनी नई साइकिल लेकर रेनाटो सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचता है, जहां वो सब किसी खास शख्स के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। रेनाटो भी उनके साथ ही बैठकर इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर बाद दूर से एक औरत आती नजर आती है। अब जैसे जैसे वो औरत करीब आ रही होती है तो दोस्तों के साथ साथ रेनाटो की नजरें भी उस पर थम सी जाती हैं। ये मलेना थी, इस छोटे से टाउन की सबसे खूबसूरत औरत। मलेना को पहली बार देखते ही रेनाटो उस पर अट्रैक्ट हो जाता है। उसे उसके दोस्त बताते हैं कि मलेना पहले से शादीशुदा है। अब जब मलेना इनके पास से निकलकर मार्केट में लोगों के बीच जाती है तो इनकी तरह लोगों की निगाहें भी सिर्फ उस पर टिकी रहती हैं। रेनाटो भी मलेना की तरफ खिंचता गया था। शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं है कि ये दिलचस्पी आगे चलकर एक तगड़े ऑब्सेशन में बदलने वाली है। इसके बाद से रेनाटो हर दिन बस अपनी साइकिल लेकर मलेना के इर्द गिर्द घूमा करता है। लेकिन रेनाटो के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी। मलेना एक जवान और शादीशुदा औरत थी, जबकि वो खुद सिर्फ 12 साल का बच्चा था। शायद इसी वजह से वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो अपनी उम्र से बड़ा समझा जाए। इसी कोशिश में एक दिन वो अपने फादर की पैंट चुराकर टेलर के पास पहुंच जाता है और उसे ऑल्टर कराकर अपने नाप की करने को कहता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि उस टाइम में इटली के अंदर बच्चे शॉर्ट्स पहनते थे और बड़े लोग पैंट्स पहनते थे, और रेनाटो हर हाल में बच्चा नहीं बल्कि बड़ा नजर आना चाहता है। अब एक बार जब रेनाटो बाल कटाने जाता है तो वहाँ लोग मलेना के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मलेना का पति नीनो, जो कि आर्मी मैन है, उसे 1 महीने पहले ही टाउन में लेकर आया था, लेकिन तभी उसे वॉर के लिए बुला लिया गया था और तब से मलेना घर पर अकेली ही रहती है। ये बात करते करते वहाँ बैठे लोग धीरे धीरे मलेना की खूबसूरती और उसके फिगर की भी बातें करने लगते हैं। रेनाटो को एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है, बल्कि पूरे शहर की नज़रें मलेना पर टिकी हुई हैं, और इसी सोशल वैलिडेशन से उसकी क्यूरियोसिटी भी मलेना के लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक दिन आधी रात में रेनाटो अपने घर से फांद कर चुपके से मलेना के घर के बाहर जाता है। वो मलेना को देखने के लिए उसके घर से सटे पेड़ पर चढ़ जाता है और उसकी दीवार के एक होल के थ्रू मलेना को देखता है। मलेना इस वक्त रात के कम कपड़ों में होती है और उसे ऐसे देखकर रेनाटो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पर वो यहाँ मलेना की बॉडी से हटकर उसका उसके पति के लिए प्यार भी देखता है। मलेना म्यूजिक प्ले करके अपने पति की फोटो को सीने से लगाकर झूम रही होती है। लेकिन रेनाटो की दीवानियत यहाँ खत्म नहीं होती। वो अब डेली मलेना का पीछा करता है और नोटिस करता है कि वो डेली एक पर्टिकुलर घर में जाती है। काफी दिनों तक क्यूरियोसिटी में रहने के बाद एक दिन रेनाटो हिम्मत करता है। वो उस घर के बाहर लगे लोहे के गेट पर चढ़ जाता है और अंदर झांक कर देखता है, और तब जाकर उसे सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ मलेना डेली अपने किसी सीक्रेट लवर से मिलने नहीं आती है, बल्कि अपने पिता प्रोफेसर बोन्सियोन से मिलने आती है, जो टाउन के और इवन रेनाटो के भी इटालियन टीचर हैं। मलेना रोज यहाँ अपने बुजुर्ग पिता की देखभाल करती है और उनके साथ वक्त बिताती है। अब इसके कुछ टाइम बाद टाउन में लोगों को वॉर से जुड़ी अनाउंसमेंट सुनाने के लिए इकट्ठा किया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मलेना का पति नीनो स्कॉडिया वॉर में मारा गया है। नीनो की मौत की खबर के बाद लोगों की सोच अब और खुलकर सामने आने लगती है। शहर के मर्द मलेना को पाने के लिए तरकीबें लगा रहे होते हैं और शहर की औरतें उसको कैरेक्टरलेस बोलकर उसके अफेयर्स की अफवाहें उड़ा रही होती हैं। रेनाटो से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, और जब भी वो इस तरह की बातें सुनता है तो वो अपने लेवल पर लोगों से बदला लेता है। कभी किसी को ड्रिंक देने से पहले उसमें थूक देता है, कभी किसी लेडी के पर्स में टॉयलेट कर देता है, तो कभी किसी दुकानदार की दुकान का शीशा तोड़ देता है। लेकिन रेनाटो समझ गया था कि अभी वो उतना बड़ा नहीं है कि वो मलेना को लोगों से बचा सके, इसलिए वो चर्च जाकर एक सेंट की मूर्ति के सामने कैंडल जलाता है और प्रेयर करता है कि बस मलेना को कुछ सालों तक इस शहर के लोगों से बचा लिया जाए, फिर वो बड़ा हो जाएगा और खुद सब कुछ हैंडल कर लेगा। ये सीन हमें रेनाटो की बचकानी सोच को दिखाता है।
उसे लगता है कि बस कुछ साल और मिल जाएं तो वो मलेना की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा। लेकिन हकीकत ये थी कि पूरा शहर हर गुजरते दिन के साथ मलेना के खिलाफ और ज़्यादा जहरीला होता जा रहा था। शहर के लोग मलेना को बदनाम करने के लिए एक नई चाल चलते हैं। एक दिन बच्चों को पढ़ाते वक्त मलेना के फादर को एक एनोनिमस लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उनकी बेटी पूरे शहर के मर्दों के साथ सो रही है। ये लेटर पढ़कर मलेना के फादर अंदर से टूट जाते हैं और बहुत ही खामोशी से क्लास से बाहर चले जाते हैं। अब कहानी 10 महीने आगे बढ़ती है और रेनाटो मलेना को उसके घर पर एक ऑफिसर के साथ देखता है। ये देखकर रेनाटो अपसेट हो जाता है क्योंकि उसके लिए मलेना को किसी और के साथ देखना बहुत मुश्किल था। और अब जब ये ऑफिसर मलेना से मिलकर घर से बाहर निकल रहा होता है तभी यहाँ शहर का फेमस डेंटिस्ट पहुंच जाता है। ऑफिसर को मलेना के घर से निकलते देखकर दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ डेंटिस्ट की बीवी आ जाती है और अपने पति को मलेना के घर के बाहर देखकर मलेना को कैरेक्टरलेस बोलकर गालियां देने लगती है। शहर में अब मलेना के बारे में बातें बनाना लोगों के लिए और भी आसान हो जाता है और इसका असर मलेना के परिवार पर भी पड़ता है। लोगों के दबाव में आकर मलेना के फादर को स्कूल की नौकरी से रिजाइन देना पड़ता है, जिससे नाराज होकर वो मलेना से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। अब मलेना इस शहर में पूरी तरह अकेली और बेसहारा हो जाती है और शायद यही वो चीज थी जिसका शहर के कई लोगों को इंतजार था। इसी बीच डेंटिस्ट की वाइफ मलेना के खिलाफ कोर्ट में केस भी कर देती है, जिसके बाद मलेना को कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। कोर्ट में मलेना से उसके कैरेक्टर को लेकर कई सवाल किए जाते हैं। मलेना साफ कह देती है कि उसका डेंटिस्ट के साथ कोई अफेयर नहीं है, लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो ऑफिसर जिसे मलेना अपना मानने लग गई थी कोर्ट में लेटर भेजकर मलेना को सिर्फ एक कैजुअल फ्रेंड बता देता है। ये बात मलेना को अंदर तक तोड़ देती है, पर उसका वकील पूरी मेहनत से केस लड़ता है और आखिरकार कोर्ट का फैसला मलेना के हक में आता है। मलेना केस तो जीत जाती है, लेकिन इस जीत की उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। केस खत्म होने के बाद जब शाम में वकील उसके घर आता है तो मलेना के पास उसे देने के लिए पूरी फीस नहीं होती और उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए वकील उसका रेप करता है और बदले में फीस माफ कर देता है। रेनाटो ये सब झांक कर देख रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चर्च जाकर उस सेंट की मूर्ति को तोड़ देता है जिसके सामने उसने मलेना के लिए कैंडल जलाई थी। इसके बाद वो अक्सर दूरबीन से मलेना के घर पर नजर रखता है और बार बार उस वकील को वहां आते जाते देखता है। ये देखकर रेनाटो और भी अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि वकील ने अपनी फीस के बदले मलेना का फायदा उठाया था और अब उसका मलेना से कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन वकील का लगातार उसके घर पर आना रेनाटो को अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वकील भी मलेना से मिलना बंद कर देता है। वकील के जाने के बाद से मेलेना के सामने पैसे की समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उसके पास राशन खरीदने तक के पैसे नहीं बचते और यहाँ राशन देने वाला भी उसे सेक्सुअल फेवर मांगता है। मेलेना मजबूरन इसके लिए तैयार हो जाती है क्योंकि नीनो की मौत की खबर के बाद उसकी पेंशन पहले ही बंद हो चुकी थी और इस शहर में उसे रोजगार देने से ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट उसका फायदा उठाने में था। इसी दौरान युद्ध का असर शहर पर भी साफ नजर आने लगता है। जर्मन फोर्सेज शहर पर हवाई हमले करना शुरू कर देती है, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। इन हमलों में मलेना के फादर की मौत हो जाती है। अब मलेना की जिंदगी में ऐसा कोई नहीं बचा था जिसे वो अपना कह सके। कुछ समय बाद जर्मन फोर्सेज पूरे शहर पर कब्जा कर लेती हैं। पति की मौत हो चुकी थी, फादर भी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और गुजारे का कोई जरिया ना होते हुए मलेना को समझ आता है कि इस शहर में जिंदा रहने के लिए उसे उन्हीं अफवाहों को हकीकत में बदलना पड़ेगा जो लोग सालों से उसके बारे में फैलाते आ रहे हैं। वो एक रात अपने लंबे बालों को काटकर अपने आप को एक नया लुक देती है। मलेना अपने नए और अट्रैक्टिव लुक में शहर के बीचों बीच जाती है। जो मलेना अब तक लोगों के बीच नजरें झुकाकर चलती थी, वो आज सर उठाकर चल रही थी और हर उस इंसान की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी जो उसे घूर रहा था। मलेना एक ओपन कैफे में जाकर बैठती है। यहाँ जैसे ही वो सिगरेट निकालती है, आसपास बैठे कई मर्द एक साथ अपना लाइटर उसकी तरफ आगे बढ़ा देते हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ एक सिगरेट जलाने के लिए भी कई मर्द उसकी मदद करने को तैयार बैठे रहते हैं। लेकिन इस झूठी मदद की आड़ में हर मर्द बस उसकी जिस्म की कीमत लगाना चाहता था। अब यही मजबूरी मलेना को धीरे धीरे जर्मन ऑफिसर्स के करीब ले जाती है और वो अक्सर शहर की मशहूर प्रोस्टिट्यूट लूसिया के साथ नजर आने लगती है। ये देखकर शहर के लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं और पहले से भी ज्यादा गंदी बातें करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि जो लोग आज मलेना को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उसे इस मोड़ तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ भी उन्हीं लोगों का ही है।
थोड़े दिनों बाद ही अमेरिकन ट्रूप्स जर्मन्स को हराकर पूरा शहर जर्मन्स से आज़ाद करा देते हैं। पूरे शहर में खुशी की लहर होती है, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा होता है। पर इसी टाइम डेंटिस्ट की बीवी और शहर की बाकी औरतें मलिना को होटल रूम से घसीटते हुए बाहर लाती हैं। वो उसके बाल काटती हैं, बीच रोड पर उसके कपड़े फाड़ती हैं, उस पर थूकती हैं और जलील करते हुए बुरी तरह मारती हैं। मलिना के सामने सैकड़ों मर्दों की भीड़ खड़ी होती है, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि पब्लिकली मलिना का सपोर्ट करने का मतलब था कि उनके कैरेक्टर पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। और यही इस समाज का डबल स्टैंडर्ड है, जहां लोग हर गलत काम करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को पर्दे के पीछे रखकर और अपनी इमेज बरकरार रखकर। इस बेइज्जती के बाद मलिना समझ जाती है कि इस शहर में उसके लिए अब कुछ नहीं बचा है। एक दिन अपनी पहचान छुपाकर वो बिना किसी को बताए ट्रेन पकड़कर एक दूसरे शहर मसीना के लिए निकल जाती है। रेनाटो मलिना को जाते हुए देख रहा होता है। ये पल उसके लिए काफ़ी पेनफुल होता है, लेकिन साथ ही ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बनता है। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ऐसा होता है जो पूरे शहर को हैरान कर देता है। शहर में मलिना के पति नीनो की एंट्री होती है, जिसका एक हाथ वॉर में कट चुका होता है। नीनो को देखकर हर कोई शॉक्ड होता है कि ये जिंदा कैसे है। दरअसल नीनो मरा नहीं था, बल्कि उसे वॉर प्रिजनर बना लिया गया था। नीनो अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसका घर एक रेफ्यूजी कैंप में तब्दील हो चुका है। इसके बाद वो पूरे शहर में घूम घूम कर मलिना के बारे में पूछता है। कुछ लोग नीनो के साथ बदतमीजी करते हैं और उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि अगर उसे मलिना को ढूंढना है तो वो किसी वेश्याघर में जाकर ढूंढे। इतना कहकर वो नीनो को धक्का देकर जमीन पर गिरा देते हैं। रेनाटो नीनो की हालत देखकर तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो फेस टू फेस नीनो को मलिना के बारे में पूरा सच बता सके। इसलिए रेनाटो अब रात में एक लेटर लिखता है और किसी तरह उसे नीनो तक पहुंचा देता है। इस लेटर में रेनाटो साफ साफ लिखता है कि मलिना के बारे में शहर में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें ज़्यादातर बातें झूठी हैं। वो नीनो को बताता है कि उसकी गैर हाजिरी में मलिना ने बहुत कुछ सहा और जिन हालात की वजह से लोग उसे जज कर रहे थे उनके जिम्मेदार भी वही लोग थे। रेनाटो आगे बताता है कि कुछ दिन पहले ही मलिना ट्रेन पकड़कर मसीना चली गई है। ये लेटर पढ़ने के बाद नीनो एक पल भी जाया नहीं करता और अगले ही दिन मसीना के लिए निकल पड़ता है। अगला सीन पूरे 1 साल बाद का दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मलिना और नीनो टाउन में वापस लौट आते हैं। मलिना को देखकर हर कोई बस उसकी तरफ देखे जा रहा था, लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं होता है। जिस औरत को कभी पूरे शहर ने मिलकर जलील किया था, आज वही अपने पति के साथ सर उठाकर चल रही होती है। कुछ वक्त बाद जब मलिना सामान खरीदने के लिए मार्केट जाती है, तो वही औरतें जिन्होंने कभी उसे सरेआम जलील किया था, आज उसके साथ काफी अच्छा बर्ताव करती हैं। शायद इसलिए क्योंकि जब मलिना अकेली थी तब उसे निशाना बनाना आसान था, लेकिन अब न सिर्फ वो अपने पति के साथ वापस आई थी, बल्कि वक्त ने भी उसे पहले जैसा नहीं छोड़ा था। उसका वेट थोड़ा बढ़ गया था, चेहरे पर हल्के रिंकल्स नजर आते थे और अब वो पहले की तरह अट्रैक्टिव कपड़े भी नहीं पहनती थी। वो देखने में अभी भी खूबसूरत थी, पर शायद औरतों को अब उससे वो इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती है कि उनके पति या बॉयफ्रेंड्स उसके पीछे लट्टू हो जाएंगे। इसके बाद जब मलिना सामान खरीदकर घर वापस जा रही होती है, तो उसके बैग में से कुछ फ्रूट्स जमीन पर गिर जाते हैं। रेनाटो, जो अब तक थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, तुरंत आगे आकर फ्रूट्स उठाने में मलिना की मदद करता है। मलिना पहली और आखिरी बार रेनाटो को मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है और घर की तरफ बढ़ने लगती है। रेनाटो पीछे से आवाज देकर उसको उसकी जिंदगी के लिए गुड लक बोलता है। मलिना भी उसे इशारों में थैंक यू बोलती है और आगे बढ़ जाती है। रेनाटो कुछ देर तक मलिना को जाते हुए देखता रहता है और यहाँ हमें उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी साफ दिखाई देता है। एक वक्त था जब रेनाटो बाकियों की तरह मलिना को पाना चाहता था, लेकिन वक्त के साथ अब उसकी चाहत मैच्योर हो चुकी है और अब वो मलिना को सिर्फ एक खूबसूरत औरत नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में समझ चुका है। और इसी मैसेज के साथ मूवी की कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, मलिना सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, बल्कि उस सोसाइटी की कहानी है जो पहले किसी औरत को ऑब्जेक्ट बनाती है, फिर उसे जज करती है और आखिर में उसकी तकलीफों का तमाशा देखती है। मलिना की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी किसी इंसान की गलती सिर्फ इतनी होती है कि वो बाकी लोगों से अलग होता है, और जब कोई इंसान लोगों की सोच, उनकी पसंद या उनके बनाए हुए स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं बैठता, तो लोग अक्सर उसका बहिष्कार करने लगते हैं। और जब पूरा समाज किसी एक इंसान के खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो फिर वहाँ सच और झूठ से ज़्यादा अहमियत लोगों की बनाई हुई कहानियों की रह जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।